एक बार जोआ नामक गांव था जो कि समंदर के किनारे बसा हुआ था। उसी जोआ गांव में एक लाइट हाउस था जो कि जाने वाले पानी के जहाजों को रास्ता दिखाया करता था। एक दिन उसी लाइट हाउस में काम करने वाले एक आदमी दिनेश को रात में एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद साड़ी पहनी होती है और बहुत बड़ा घूंघट किया होता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं, यहाँ रात में आना मना है। चलो जाओ यहाँ से। जी मुझे ये जगह अच्छी लगी है और अब मैं ये जगह तो नहीं छोड़ सकती। क्या बोल रही है तू? मुझसे जबान लड़ाती है? ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। अभी बाहर करता हूँ लाइट हाउस से तुझे। ऐसा कहकर दिनेश आगे बढ़कर औरत का हाथ पकड़ लेता है। इस बीच औरत का घूंघट हट जाता है। औरत अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। आओ निकालो मुझे, लो पकड़ो मेरा हाथ राजा जी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? लेकिन चुड़ैल दिनेश को कोई जवाब नहीं देती और दिनेश को मार डालती है। अगले दिन गांव वालों को दिनेश की लाश समंदर के किनारे पड़ी हुई मिलती है। अरे भैया, ये तो दिनेश बाबू हैं। लेकिन इनको इस तरह कौन मार गवा यहाँ? अरे होगा कौनो जनावर, समुद्र है, कई तरह का जनावर घूमत रहत है। भाई बैजू, कौनो भूत प्रेत भी तो हो सकत है। अरे यार, क्या कह रहे हो? डर के मारे हमारी पतलून गीली करवाओगे का? उसके बाद गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात एक बोट वहाँ से गुजर रही होती है। तभी लाइट हाउस की लाइट पर चुड़ैल आ जाती है। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे भी इन लोगों ने बहुत तड़पाया था। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल लाइट हाउस की लाइट को मोड़ देती है, जिसकी वजह से उस बोट का एक्सीडेंट हो जाता है और उस बोट पर बैठे सारे यात्री मारे जाते हैं। उधर शोर सुनकर गांव वाले भी लाइट हाउस की तरफ भागते हैं और वहां पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ लाशें फैली हुई होती हैं। अरे बाप रे, लगत है इस बोटवा का एक्सीडेंट हुई गवा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? लाइट हाउस की लाइट तो जलत है। अरे यार, जरूरी थोड़ी है, हो सकत है बोटवा में कौनो दिक्कत आ गया हो। उसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी दिन राजू, मनीष और सुरेश नाम के बच्चे खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उस लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं। अरे लाइट हाउस के अंदर क्यों जा रहे हो? अरे बाहर ही रहो, मेरे माँ बाबूजी मना कर रहे थे लाइट हाउस के अंदर जाने से। कितना डरपोक है तू। चुप कर, कुछ नहीं होगा, हम है ना यहाँ साथ में तेरे। अरे मनीष, क्यों ना यहाँ छुपन छुपाई खेले, बड़ा मजा आएगा। हाँ राजू, कितनी सारी जगह है यहाँ छुपने के लिए, सच में मजा आ जाएगा। चलो खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। एक काम करो, पहले तुम दोनों छुप जाओ, फिर मैं छुप जाऊंगा। ऐसा कहकर तीनों वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। मनीष और राजू एक जगह जाकर छिप जाते हैं और रिंकू उनको ढूंढने लगता है। उन तीनों को चुड़ैल देख रही होती है। तुम दोनों छुप गए, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। आ जाओ। आ जाओ। ये कैसी आवाज है? कौन है? सामने आओ। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। अरे बहन, अब तो मॉल्स भी खुल गए हैं, चल शॉपिंग करने चलें। बट बहन, पैसे कहाँ से लाएं? अरे MPL है ना, इसमें बहुत सारी गेम्स हैं। कोई भी गेम खेलकर हम रियल मनी जीत सकते हैं और विड्रॉल सीधा पेटीएम और UPI के थ्रू ले सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। चल जल्दी से गेम खेलते हैं। आप जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं हूँ। लो, आ गई मैं। तुमने पुकारा और हम चले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए। उधर शोर शराबा सुनकर मनीष और राजू भी वहाँ आ जाते हैं। अरे मर गया रे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये तो चुड़ैल है, ये हमें मार डालेगी। भागो, आई मम्मी, भागो। ऐसा कहकर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन राजू पीछे रह जाता है और लाइट हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है।
मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे तो मेरे ये तीनों निकम्मे दोस्त यहाँ लेके आए हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? मैं इस गांव के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसा तुम गांव वालों ने मेरे साथ किया था, मैं भी तुम लोगों के साथ वही करूंगी, मार डालूंगी सबको। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को मार डालती है। उधर मनीष और रिंकू भागते भागते वापस गांव पहुंच जाते हैं और सारी बात गांव वालों को बताते हैं। देखा, हम कहत रही ना कि कौनो चुड़ैल या प्रेत बा, लेकिन कौनो ने हमारी बात नहीं मानी। देखो, अब चुड़ैलवा ही निकली। तुम तो चुप ही रहा हो, नहीं तो छाता मुंह में डाल कर खोल देंगे। एक तो शकल अच्छी नहीं, ऊपर से बात भी वैसी ही करत हो। अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होवत है। ओहो अंकल, आप लोग भी छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। हमने सच में चुड़ैल को देखा है और उसी ने राजू को मारा है। उधर चुड़ैल राजू के मरे हुए शरीर में प्रवेश कर जाती है। उधर गांव वाले रिंकू और मनीष के साथ वहां पहुंचते हैं। अरे राजू, तू जिंदा है मेरे भाई। मुझे लगा उस चुड़ैल ने तुझे मार डाला। चुड़ैल? कौन चुड़ैल भाई? यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। उसके बाद सारे गांव वाले और राजू के अंदर की चुड़ैल वापस गांव में आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी भाई, हो न हो, कोई तो गड़बड़ जरूर है। ये राजू पहले जैसा नहीं लग रहा है। लग तो मुझे भी यही रहा है। मैंने उस दिन खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा था। लगता है इस राजू पर नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों राजू के घर के बाहर छिप जाते हैं। रात में राजू बाहर आता है और उड़कर वापस लाइट हाउस की तरफ को चलने लगता है। मनीष और रिंकू उसका पीछा करने लगते हैं। उधर लाइट हाउस पर पहुंचते ही चुड़ैल राजू का शरीर छोड़ देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। मनीष, मनीष, तू सही कह रहा था। ये तो चुड़ैल का ही मामला है। चलते हैं चुपचाप यहाँ से और जाकर गांव वालों को यहाँ लेकर आते हैं। चल। उसके बाद मनीष और रिंकू गांव में जाकर लोगों को उठाते हैं और लाइट हाउस की तरफ चलते हैं। लाइट हाउस के पास पहुंचते ही चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। गांव वालों के हाथों में मशाले होती हैं। अच्छा हुआ तुम सब लोग खुद ही आ गए मरने। मार डालूंगी तुम सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे, मर गया रे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे जोरों से सूसू लगी है। क्या अंकल, इतने बड़े होकर भी डरते हो? अरे चुड़ैल जी, बस बहुत हुआ। आपने हमारे इतने गांव वालों को मार डाला। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लगता है तुम लोग मुझे भूल गए हो। मैं कामिनी हूँ, कामिनी, जिसे तुम सब अंधविश्वासी लोगों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था जब मैं रात में पूजा कर रही थी। और तो और तुमने मेरे बेटे किस्ना को भी नहीं छोड़ा। क्यों लल्लन, तू भी तो वही था। कैसे डंडों से पीट पीट कर मारा था मुझे और मेरे बेटे को तुम दुष्टों ने। ऐसा कहकर वो चुड़ैल लल्लन को पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, हमको बचाओ, हम कुछ नहीं किए हैं, माफ कर दो। तभी रिंकू और मनीष चुड़ैल के पैर में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। आंटी, आप इन गांव वालों को माफ कर दो। ये जो कुछ भी हुआ आपके साथ अंधविश्वास के कारण हुआ। देखो, वैसे भी किसी की जान लेना तो कितना गलत है। आप भी तो किसी की माँ थी। हम आपके बेटे जैसे ही तो हैं। ठीक है, तुम दोनों चले जाओ, लेकिन इन गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल लल्लन का गला दबा देती है। लल्लन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। चुड़ैल माँ, आप हमारी माँ जैसी हो, माफ कर दो। आपका किस्ना कितना दुखी होता होगा आपको ऐसे देख करके। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। माफ कर दो प्लीज। माँ सुनते ही चुड़ैल एकदम शांत हो जाती है। तुम दोनों सच कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। बदले की आग में मैं सब कुछ भूल गई थी कि मेरा किस्ना सच में बहुत दुखी होगा मुझे ऐसा देखकर। लेकिन मैं अब इस गलती को सुधारूंगी
और अपने बच्चे की आत्मा को शांति दूंगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी शक्ति से मरे हुए राजू को जिंदा कर देती है। मेरे तीनों बच्चों ने मुझे इंसानियत सिखा दी। अब मैं चैन से अपने बेटे किसना के पास जा सकूंगी। इसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। हेलो गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था एमपीएल में बहुत सारी गेम्स हैं। आज मैंने एक गेम खेलकर 2500 रुपीज़ कमाए हैं और अपने पेटीएम में विड्रॉल भी कर लिए हैं। आप भी जल्दी से जाइए और एमपीएल डाउनलोड करके बहुत सारे पैसे जीतिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।